सभी छात्रों को सुप्रभात। मैं गंगाराम, पीजीटी हिंदी। आज हम कक्षा द्वादश यानी कि कक्षा 12 में काव्यखंड का अगला पाठ का हम अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है ऊषा। ऊषा पाठ शमशेर बहादुर द्वारा रचित है। शमशेर बहादुर सिंह ने ये कविता प्रातःकाल के प्राकृतिक सौंदर्य पर लिखी है। हम सर्वप्रथम कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय जानना चाहते हैं। तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी सन 1911 ईस्वी को देहरादून उत्तर प्रदेश में हुआ था। आज जो है वह स्थान उत्तराखंड में स्थित है। अपने उत्तरांचल अलग प्रदेश है, वहाँ स्थित है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। इनकी प्रमुख रचनाओं में कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं भी मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोश का संपादन। इन्हें जो साहित्यिक सम्मान मिला है वह साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से ये सम्मानित हैं। इनकी जो मृत्यु हुई 1993 ईस्वी में दिल्ली में हुई। तो शमशेर बहादुर प्रारंभ में उर्दू साहित्य के उद्गाता थे, अर्थात उर्दू साहित्य में इन्हें बहुत अधिक प्रेम था। फिर इन्होंने हरिवंश राय बच्चन की प्रेरणा से इलाहाबाद में जाकर अपना कुछ अध्ययन अध्यापन का कार्य किया और वहाँ उनके सानिध्य में और कवियों की, साहित्यकारों की मित्र मंडली में रहते हुए इन्होंने हिंदी प्रेम भी किया और हिंदी में स्नातक करने की और स्नातकोत्तर करने की विचार किया। और स्नातकोत्तर करने के लिए ये लास्ट ईयर में एग्ज़ाम नहीं दिया था इन्होंने। इस प्रकार से शमशेर बहादुर साहित्य में आए। इनके लिए कहा जाए तो हरिवंश राय बच्चन की प्रेरणा थी कि जो एक बहुत बड़े कवि के रूप में आज हम और एक साहित्यकार के रूप में हम इन्हें मानते हैं। तो इस प्रकार से इनका ये साहित्यिक परिचय है। अर्थात शमशेर बहादुर सिंह उर्दू और हिंदी के जुड़ाव वाले कवि रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं। अर्थात इन्हें संधि स्थल कहा जा सकता है। इनकी कविताएं उर्दू और हिंदी की संधि स्थल हैं। ये प्रगतिशील कविताओं के कवि माने गए हैं। इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर जो पाठ लिखा है ऊषा शीर्षक, ऊषा का प्रातःकाल का समय अर्थात ब्रह्म मुहूर्त के समय से लेकर जब सूर्य उदय होता है उस समय तक के समय में क्या क्या परिवर्तन होता है उस प्रकार का इन्होंने वर्णन किया है। तो प्रस्तुत कविता जो ऊषा है, सूर्य उदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तन और प्रकृति का जो शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। शमशेर ऐसे ही बिंबधर्मी कवि हैं। उन्होंने बिंबों के माध्यम से जो है प्रातःकाल के सूर्य उदय का विवरण दिया है। इस कविता के अंतर्गत उन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। कभी भोर के आसमान का मूक दृष्टा ही नहीं है, वह भोर के आसमान गति कि धरती के जीवन भरे हलचल को जोड़ने वाला सृष्टा है, अर्थात रचनाकार है। इसीलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गाँव की शोभा से जुड़ता है। वहाँ सिल है, शंख है, राख से लीपा हुआ चौका है, स्लेट की कालीमा से चाक से रंगे हुए आदर्श बच्चों के हाथ जैसे हैं। ऐसे उन्होंने इसकी शुरुआत की है जहाँ रंग है, गति है और भविष्य की उजाला है और प्रकाश है। अर्थात वह हर कालिमा को चीर कर आने वाले प्रकाश का एहसास कराती है ये ऊषा कविता। अब हम ऊषा कविता के बारे में आगे पढ़ते हैं।
उषा यानी कि हम इसे विभिन्न नामों से जानते हैं। प्रातःकाल, ब्रह्म मुहूर्त, सुबह, इस प्रकार से ये समय है। तो इस प्रकार का दृश्य हम कविता में देखें। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। कवि कहना चाहता है, कवि जो है प्रश्न भी करता है कि प्रातः का नील जो आकाश है वह कैसा है, अर्थात नीला है। तो उसी प्रकार से आज हम इस कविता का अध्ययन करते हैं। सूर्योदय मान लेते हैं। अब हम सूर्योदय की बात करते हैं। इस कविता से पहले सूर्योदय किस दिशा में होता है, तो इसका उत्तर हम सब जानते हैं। सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है। सूर्योदय से पहले का जो समय है वो क्या कहलाता है? सूर्योदय से पहले का समय जो है उषा काल है, या ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, या प्रभात काल कहते हैं। इन नामों से हम जानते हैं। सूर्योदय के समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है, अर्थात क्या क्या परिवर्तन होता है, वही परिवर्तन इस कविता में वर्णित किया है शमशेर जी ने। तो अब हम इसी को पढ़ेंगे कि क्या क्या परिवर्तन किया है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ, प्रातः काल का यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का, सुबह का, प्रभात काल का, नभ आकाश बहुत नीला शंख जैसे, अर्थात सूर्योदय होने से आधा घंटा पहले यदि हम देखें तो जो पूरब का आसमान है, अगर हम उस आसमान को देखें तो वो शंख जैसा नीला दिखाई देता है। जैसे नीला शंख होता है, एक तो शंख सफ़ेद होता है, सफ़ेद शंख सबने देखा होगा जो सफ़ेद रंग का होता है, वाइट, लेकिन एक शंख नीला भी होता है। नीले रंग का शंख जैसा दिखाई देता है आसमान, क्षितिज से जुड़ा हुआ नीला आकाश दिखाई देता है, अर्थात शंख जैसे दिखाई दे रहा है। भोर का नभ, भोर माने प्रातःकाल का, नभ माने फिर आकाश। कहता है कभी आगे, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। अभी गीला पड़ा ये ब्रैकेट में है, अर्थात कोष्टक में दिया है। तो कवि कहना चाहता है कि जो प्रातःकाल का समय हुआ आगे का, तो वह प्रातःकाल का जो समय है उसमें क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है। तो वह पहले तो शंख के समान नीला आकाश था वहाँ, अब आकाश वह कैसा दिखाई देता है जो प्रातःकाल का है? राख से लीपा हुआ चौका, जैसे कि राख से किसी ने चौके को लीप दिया है। चौका कहते हैं रसोई घर को। जो गांव का यहाँ चित्रण है कि गांव में रसोई यानी कि चूल्हा जो होता था, खाना बनाने की जो चूल्हा है, उसको पहले मिट्टी का था और वो जगह भी मिट्टी से लीपी जाती थी, अर्थात राख से लीपी जाती थी। और जब प्रातःकाल अंधेरे अंधेरे में उसे लीप दिया जाता था तो उसका कुछ रंग यानी नीले शंख से बदलकर कुछ रंग और दिखाई देने लगता है, अर्थात राख से लीपा हुआ चौका जैसा अब पूरब का आसमान दिखाई दे रहा है। ऐसा कहा गया है जैसे कि अभी गीला गीला है, ये ब्रैकेट में दिया है कि अभी ताज़ा ताज़ा लीपा है। सुबह सुबह गांव में देखेंगे जो चूल्हा होता है उसे प्रातःकाल ही अंधेरे ही प्रातःकाल में ही उठकर राख से लीप दिया जाता है, अर्थात गीली मिट्टी से लीप दिया जाता है, और जैसे ताज़ा ताज़ा लीपा होता है वो गीला गीला सा दिखाई देता है। उसी प्रकार का आसमान यहाँ पर वर्णन किया है कवि ने। तो इस प्रकार से क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है प्रातःकाल में। जो पूरब का आसमान है प्रातःकाल के समय में, वह आसमान का रंग क्षण क्षण में बदल रहा है। वह पहले शंख जैसा नीला था और अब राख से जैसे चौका लीप दिया होता है, यानी कि जैसे चूल्हे पे, मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता है उसको लीप दिया गया होता है, वैसा दिखाई दे रहा है। और क्या परिवर्तन होता है? आगे पंक्ति में क्या कहता है? बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई। बहुत काली सिल कि जो पूरब का आसमान था पहले नीला जैसा दिखा रहा था, मान लो वो काली सिल के समान था, तो वह काली सिल जो है लाल केसर उस पर पीसा गया है, और लाल केसर पीसकर उसको जो है धुल के साफ़ कर दिया गया है, लेकिन लाल केसर उस पर अभी भी लगा हुआ है, अर्थात सूरज निकलने से पहले आसमान में लालिमा दिखाई देने लगती है। अर्थात वह एक आसमान रूपी जो काली सिल है वह काली सिल ऐसी लग रही है, कुछ लालिमा से युक्त लग रही है, जिसे कि लाल केसर से धुल दिया गया हो। इस प्रकार से पूरब का आसमान दिखाई देता है। अब कभी आगे क्या कहता है? स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। स्लेट है, मान लो स्लेट कैसी होती है? काली होती है, और उस स्लेट पर लाल खड़िया चाक
मल दी हो किसी ने, किसी बच्चे ने स्लेट पर लाल खड़िया वाला चौक चला दिया हो। अर्थात जो पूरब का आसमान है वह लालिमा युक्त है, लाल धारियाँ उस पर दिखाई देने लगती हैं। क्षण क्षण उसमें परिवर्तन हो रहा है। पहले शंख जैसा था, नीले शंख जैसा, फिर राख से लिपा हुआ चौका जैसा था, फिर जो है अब ऐसा लग रहा है कि काली स्लेट पर किसी ने लाल केसर मल दिया हो और इसके बाद वह स्लेट पर जो है किसी बच्चे ने लाल खड़िया चौक चला दिया हो। इस तरह का क्षण क्षण आसमान का परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अंतिम देखेंगे, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। नील जल में जो आसमान है नीला जल है। अब सूरज ऊपर उठ गया है और सूरज ऊपर उठ कर के उसकी जो है किरणें चमकने लगी हैं और वह सफ़ेद किरणों से युक्त होकर आसमान में सूरज चमकने लगा है। तो जैसे नीला जल आसमान है और उसमें सफ़ेद किरणों वाला सूरज ऐसा झिलमिला रहा है कि नीले जल में कोई सुंदर स्त्री गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही है हो, कि कोई सुंदर स्त्री उस नीले जल में गोरे रंग की झिलमिलाती हुई सी दिखाई दे रही है। इस प्रकार से प्रातःकाल के आसमान में चमकता हुआ सूर्य दिखाई दे रहा है और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्य उदय हो रहा है। इस प्रकार से सूर्य पूरी तरह अब उदय हो गया है, निकल आया है और जो प्रातःकाल उषा काल में जो क्षण क्षण प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहा था वो परिवर्तन समाप्त हो गया है, क्योंकि सूर्य पूरी तरह से उदय हो गया है। इस प्रकार का भाव इस कविता में दिया गया है। तो यहाँ शमशेर बहादुर ने बहुत सारे बिंब दिए हैं और बिंबों के माध्यम से प्रातः के सौंदर्य का वर्णन किया है, प्रातःकाल में प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। यहाँ इस कविता की यदि भाषा देखें तो भाषा संस्कृत निष्ठ है, खड़ी बोली है। शंख जैसे में पहली पंक्ति में शंख जैसे शब्द आया है, इसमें उपमा अलंकार है। इसमें कवि ने नवीन उपमानों के प्रयोग के साथ कविता में जीवंतता प्रकट कर दी है। चाक्षुष बिंब की सुंदर योजना है और जैसे चाक्षुष यानी सदृश यानी सीधे आँखों से हम देख रहे हों, ऐसे जो है सुंदर बिंबों की योजना की प्रकट की है। प्रतीकात्मक एवं चित्रात्मक शैली का वर्णन किया गया है। राख से लिपा हुआ चौका प्रातःकालीन जो सफ़ेदी युक्त नीले आकाश का बिंब साकार कर रहा है। उत्प्रेक्षा अलंकार की भी झलक है। अब जैसे मैं आगे बता रहा हूँ कि काली सिल में काली ला और ला की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार है। बहुत काली धुल गई हो, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। स्लेट पर किसी ने भी, इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। अर्थात इसमें इस प्रकार से सुंदर अलंकारों का वर्णन किया गया है। आगे हम देखते हैं इसमें तत्सम देशज शब्द हैं और भी आगे वर्णन आता है। इसमें नील जल और हो रहा है में भी अनुप्रास अलंकार है। नील जल में हिल रही हो, इसमें पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस प्रकार से हम विचार करते हैं तो यहाँ पर कवि की मौलिकता और कल्पनाशीलता देखते ही बनती है। अर्थात इस प्रकार का सुंदर वर्णन है। गौर झिलमिल देह उगते हुए सूर्य का प्रतीक है। अंतिम पंक्ति में बीच में देखेंगे गौर झिलमिल देह, ये उगते हुए सूर्य का प्रतीक है। इस प्रकार से जीवंत कविता का वर्णन किया गया है। अभी हम इसमें बहुत सारे जो हैं इसमें प्रश्न आएंगे, अभ्यास प्रश्न, उनका भी विवरण आगे हम देंगे।